चलो ठीक है। तारीख डालो आज की, क्या है डेट? 4 जनवरी 2021। ये होमवर्क था, मैं सॉल्व करा के देता हूं। सब लोग निकालेंगे पेपर कोड AI, क्वेश्चन नंबर 1 का F। AI है क्या पेपर कोड तुम लोगों के पास? पेपर कोड AI का 1 का F निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिमिटेड ने इशू किए 2005% डिबेंचर्स। मिला क्या क्वेश्चन सबको? ए लिमिटेड ने इशू किए 2005% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल 10 रुपए अप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रियलाइज्ड। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन द बुक्स ऑफ क्या? ए लिमिटेड। चलो पास करो सॉल्यूशन। हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज। बनाओ भाई अपना टेबल बनाओ जर्नल एंट्री। किसी ने भी ट्राई नहीं किया क्या? बहुत अच्छे, शाबाश। चलो लिखो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ऑल राइट, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगे। हेलो, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगे कितने शेयर्स के लिए? डिबेंचर के लिए 2000। एक कितने का है? 100 का। 10 और 30 और 60, 10 ऑन एप्लीकेशन। लो एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट को डेबिट। कितने एप्लीकेशन आएंगे बताओ? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने? 20,000। टू, अरे डिबेंचर बोलना सीख। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए? 20,000। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग application received for debentures उस एप्लीकेशन को बाद में क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट। कितने परसेंट के डिबेंचर है रे? 5% के। टू 5% डिबेंचर अकाउंट। साहिल करने को ना था ये क्वेश्चन घर पे ट्राई, प्रैक्टिस हो जाती है अपनी। चलो अब डिबेंचर हो गया। अलॉटमेंट को ड्यू करो। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने हैं अपने को? 30 रुपए। एंट्री बता। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट। कितने डिबेंचर इशू किए हमने? 2000। इस पे अलॉटमेंट पे एक एक डिबेंचर पे कितने रुपए मांगने हैं? 30। कितने रुपए लेने हैं लोगों से? 60,000। टू 5% डिबेंचर 60,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बाद में क्या मिलेगा? अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। एंट्री बताओ क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना? 60,000। टू शेयर नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 60,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, हो गया काम। 4 मार्क के लिए कठिन क्वेश्चन है क्या ये? आज से आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी।
डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब बोलो 2000 डिबेंचर पे कितने रुपए मंगा लिए? 30 और 10 40, बचे कितने? 60। 1,20,000 टू 5% डिबेंचर अकाउंट, 1,20,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड being application money capitalized being first and final call money received। नहीं, फाइनल कॉल मनी ड्यू, रिसीव नहीं हुए, क्या हुए? ड्यू। और लास्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल का पैसा आ गया। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इतना आसान था, घर से करके लाना था, बिल्कुल करने वाली बात थी। ये नहीं किया तो क्या किया? कठीण आहे रे। चालायचं पुढे, हो गया लिखना। के ही हो गया क्या लिखना? चलो, अगला मैंने घर पे होमवर्क करने को दिया था पेपर कोड ए आई का क्वेश्चन नंबर 1 का जी, इसी के बाद वाला क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। फॉक्स लिमिटेड ने इशू किए 4,000 5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच के एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट? 10%। पेएबल 10 रुपए अप्लीकेशन पे और बैलेंस पूरे के पूरे किस पे? अलॉटमेंट पे। पर अलॉटमेंट पे अभी 70 नहीं आएंगे, उसमें डिस्काउंट देंगे कितने का? 10 रुपए का। मतलब कितने आएंगे? सिर्फ 60 रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन सा लिमिटेड? फॉक्स लिमिटेड। चलो एंट्री पास करता, बनाओ। पेपर कोड ए आई, एनुअल पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 1 का जी, जर्नल एंट्रीज। बोल पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट को डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट। बता साहिल, कितने डिबेंचर इशू करने थे? 4,000। एक एक डिबेंचर पे कितना पैसा मंगाना था एप्लीकेशन पे? 30 रुपया। कितना होता 4,000 इंटू 30? 1,20,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट और डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट, कितना? 1,20,000। मैडम पास करो एंट्री कर, पिक्चर थोड़ी चल रहा है इधर। फिर इस डिबेंचर एप्लीकेशन को क्या करोगे?
कैपिटलाइज कितना रे, 1,20,000। ये तो कॉमन एंट्री होती है, ये बदलती क्या कभी? कभी नहीं बदलती। कुछ नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, पहली एंट्री में। दूसरी एंट्री, डिबेंचर कैपिटल नहीं बोलते, दैट इज जस्ट अ डिबेंचर। कैपिटल, जनरली कैपिटल वो रहता है जिसके पैसे वापस करने नहीं रहते, जैसे शेयर कैपिटल है। डिबेंचर कर्जा है ना, भले लंबे समय के लिए वापरने को मिल रहे हैं, पर कभी ना कभी तो क्या करना है, कर्जा है ना। हाँ फिर शेयर के पैसे सिर्फ लेने होते, वापस करने का कोई कमिटमेंट नहीं होता। बोलो फिर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगोगे लोगों से? 4,000 शेयर पे 30 मांग लिए, बचे कितने? पर 70 मांगने हैं क्या? नहीं। अरे नहीं मांगने, 10% का क्या देना है? डिस्काउंट। तो 2,40,000। फिर जैसे डिस्काउंट शेयर पे रहता था, डिबेंचर पे इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं अपन 4,000 शेयर पे, एक एक शेयर पे? 10 रुपए का। कितने का? 40,000 टू कितना परसेंट डिबेंचर है रही है? 5%। टू 5% डिबेंचर अकाउंट, 2,80,000। बस इस यही तो फाइनल कॉल है। बाद में पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट को डेबिट। कितना आएगा? 280 की 240, कितना आएगा? टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट 2,40,000। ऊपर का नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, और लास्ट का नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गया भाई आपका 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म। इतना सा सवाल नहीं कर सकते, क्या मतलब है जीवन में? आगे बढ़े क्या? हो गया लिखना? ये था हमारा पेपर कोड ए आई। इसमें और कुछ है क्या क्वेश्चन? ई एफ जी, जी के बाद एच है क्या? एच लिमिटेड परचेस ऑफ बिजनेस, ये आपके काम का नहीं है। नहीं, परचेस ऑफ बिजनेस फॉर 2,20,000, परचेस बाई पेड बाई 6% डिबेंचर। हाँ कर सकते हो, चलो इसी का एच सॉल्व करो। पेपर कोड ए आई का क्वेश्चन नंबर 1 का एच। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे। हेडिंग दो जर्नल एंट्री, बहुत आसान है। देखो 4 मार्क फुकट के, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मिस करने का नहीं। क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से देखो। एच एच, पेपर कोड ए आई का क्वेश्चन नंबर 1 का एच मिला क्या सबको? देखो सवाल क्या है। एमटी लिमिटेड ने परचेस किया बिजनेस, बिजनेस परचेस किया मतलब किसी की दुकान, बिजनेस, असेट, मशीन, प्लांट, फैक्ट्री, जो भी होगा वो चीज हमने खरीदी। बदले में हमें क्या देने चाहिए उसको? पैसे देने चाहिए। अगर किसी का कोई बिजनेस खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, तो हमें उसके बदले में क्या देने चाहिए? पैसे। पर हम पैसे ना देते हुए क्या इशू कर रहे हैं उसको? 2,20,000 का बिजनेस खरीदा, द परचेस प्राइस वॉज पेड बाय 6% क्या? डिबेंचर। हम उसको डिबेंचर मतलब एक पेज रहता है जिसपे हम प्रॉमिस लिख के देते कि हम फ्यूचर में तेरे को क्या देंगे? पैसे। डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख थे, वेयर इशूड एट अ 10% प्रीमियम। 2 लाख पे 10% का प्रीमियम कितना होता है? 2,20,000। मतलब 2 लाख पे 10% का प्रीमियम कितना होगा? 20,000। मतलब 2,20,000 के बदले में
2 लाख रुपए के डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे इशू किए। इसमें बड़ा सिंपल है, एक ही जर्नल एंट्री करनी होती है, 4 मार्क मिलते हैं। बिजनेस कितने का खरीदा? 2,20,000 का। तो एंट्री पास करने की, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट को क्या? डेबिट। टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 6% डिबेंचर अकाउंट। बिजनेस खरीदा 2,20,000 का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द लायबिलिटी। 2 लाख के डिबेंचर दिए और इस पे प्रीमियम है। टू, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 20,000। एक एंट्री के कितने मार्क मिलते हैं? 4 मार्क। बीइंग बिजनेस परचेस्ड फॉर रुपीज 2,20,000 and issued debentures of rupees 2 lakhs at 10% premium। किसी का बिजनेस खरीदा तो बिजनेस अकाउंट परचेस अकाउंट को डेबिट, और डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट। सिंगल एक एंट्री कितने मार्क्स मिलते? 4 मार्क्स। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एग्जाम में आया तो? कुछ लोग ऐसा भी लिखते, बिजनेस परचेस ऑब्लिक नेट असेट अकाउंट। असेट अकाउंट को डेबिट, डिबेंचर और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द पेएबल। परवडेबल है कि नॉन परवडेबल है? इट वॉज योर पेपर कोड ए आई। इसको बंद करते ए आई को, अगले पेपर कोड पे चलते। ए जे है आपके पेपर में? पेपर कोड ए जे है क्या? ये पेपर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने, अगर नहीं है तो मेरी वेबसाइट पे है। ये है कंपनी अकाउंट बीबीए पार्ट 3। पुराने जमाने में ये किसका हिस्सा हुआ करता था? एनुअल पैटर्न में फाइनल ईयर में आता था, थर्ड ईयर में। अब ये आ चुका है कौन से सेमिस्टर में? सेम 3 में। पुराने जमाने का बीबीए फाइनल बोला जाता था इसको। पहला क्वेश्चन, रिलायंस हाईटेक वाज फॉर्म विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर, आउट ऑफ शेयर वैसे इशूड एंड वेंडर फुल्ली पेड एज परचेस मशीनरी एक्वायर्ड। 12,000 were offered to public and of those 12,000 share were applied for and allotted. Director called ₹6 per share and received the entire amount except the call of ₹2 per share on another share. Pass the journal entries। ये इशू ऑफ शेयर्स का है, सेकंड चैप्टर का नहीं है। एस लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम प्रीमियम शेयर्स, ये आपके सिलेबस में थर्ड सेमिस्टर में नहीं है, फोर्थ सेमिस्टर में। यहाँ पे लिख दो फोर्थ सेम, यहाँ पे भी लिख दो फोर्थ सेम। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, एचडी लिमिटेड ने इशू किए 20,000 15% डिबेंचर ऑफ 100 each 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years, पेएबल 60 रुपये अप्लीकेशन पे और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड मनी रिसीव। क्या बनाओ इसकी बैलेंस शीट। सवाल पढ़ता हूं, एच लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, सॉरी डिबेंचर्स। कितने ईच का है? 100 ईच का। एट कैसा है? 10% का प्रीमियम। रिडीमेबल एट पार मतलब 5 साल बाद फेस वैल्यू वापस करनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। 60 रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन पे और बैलेंस मिलेंगे किस पे? अलॉटमेंट। हो गया। आपको जर्नल एंट्री नहीं पास करने बोली है, क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट। आओ फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। पेपर कोड लिखेंगे आप, कौन सा है पेपर कोड? एजे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी,
पेपर कोड लिखेंगे ऊपर AJ, क्वेश्चन नंबर 1 का C। जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, क्या बनानी है आपको? बैलेंस शीट। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क की। एकदम बिल्कुल छोटा सा, इजी सा और आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेयरिंग से करने का, पूरे मार्क लेके जाने का। बैलेंस शीट में 2 पार्ट होती है, एक है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। बराबर है? एसेट में हमारे पास रहेगा बैंक अकाउंट। क्यों? बैंक में पैसा आया। कितना पैसा आया बताओ? कितने शेयर्स डिबेंचर इशू किए हमने? 20,000। बराबर है? कितने ईच के थे? 100 ईच के, मतलब 110 का प्रीमियम। तो बैंक में पैसा आएगा, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो 20,000 इंटू 110, कितना होता है? कैलकुलेटर चलाना। 22 लाख। इधर लायबिलिटीज में आपके पास कितना परसेंट डिबेंचर बेटा आपने इशू किया? तो 15% डिबेंचर। ये 15% डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। 20,000 डिबेंचर आपने इशू किए 100 ईच के, ये जाता है 20 लाख रुपए पर। और आपने इस पे लिया प्रीमियम, जिसको आप बोलोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20,000 डिबेंचर्स पे 10%, 100 का मतलब 10 रुपए, 2 लाख का प्रीमियम लिया। बन गई आपकी बैलेंस शीट। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, इसमें अगर मार्क कटे तो कैसा चलेगा? वेरी इजी। ऐसी बैलेंस शीट के अगर 4 मार्क दे रहा है ना, तो बिल्कुल फोकट के 4 मार्क है। बैंक में जो पैसा आया वो असेट है। बैंक में कितने पैसे आए? 20,000 इंटू 110। और इधर आपने डिबेंचर इशू किए 20,000 इंटू 100 की, और बाकी का जो 10 रुपए है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रीमियम। हो गई? बोलो फिर, ऐसे क्वेश्चन करने को परवड़ता कि नहीं परवड़ता? अगले क्वेश्चन पे। नरेंद्र कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ये तो आप शेयर्स का कर लेते क्या इसको? हाँ, पहले चैप्टर का है ये। यार करते नहीं, करना पड़ेगा एग्जाम में। इसमें से एक आधा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन कोई नए तो बनाने वाले हैं नहीं यूनिवर्सिटी वाले, यहीं से उठाएंगे और डालेंगे। वैल्यू थोड़ी बहुत क्या करेंगे, चेंज। वही है सब। एप्लीकेशन के पैसे आए, एक से फर्स्ट कॉल नहीं आया, कितने शेयर का? 500 शेयर का। पढ़ो और करो। महिंद्रा लिमिटेड ने इशू किए 1,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। श्रुति जिसको 40 शेयर दिए थे, उसने पहला कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट किए। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन किए अपन ने। रिपीटेशन है, सिर्फ अमाउंट अलग है, बाकी तो क्वेश्चन वही का वही है। जर्नल एंट्री भी वैसी की वैसी है। ये भी फर्स्ट चैप्टर का है शेयर्स का। इसको भी क्या मार्क करो? होमवर्क करना है, नहीं तो एक आधी काम वाली लगा लो ये सब होमवर्क करने के लिए। एफ भी शेयर्स का क्वेश्चन है, करके देखो। इसको होमवर्क मार्क करो, नहीं जमा तो मेरे को पूछो, मैं करके देता। पेज नंबर 1 2 3, पेज नंबर 4 कहां चला गया इसका? पहले पेज पे है क्या? टीडीएस लिमिटेड अलॉटेड 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑन 10% टू अंडर राइटिंग। ये फोर्थ सेम का है। ये जो वर्ड आता ना यहाँ पे अंडर राइटिंग, इसको फोर्थ सेम में डाल दो, ये नहीं आता आपको।
ये एज भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हो गया। इस एआई में कुछ है ही नहीं, फिर एजे में कुछ है नहीं। एजे में एक क्वेश्चन था जो आपको अभी करंट सिलेबस में, बाकी सब डिवाइड किया है एनुअल का, कुछ थर्ड सेमिस्टर में डाला और कुछ फोर्थ सेमिस्टर। ठीक है, एआई के बाद अपन कल सॉल्व करेंगे पेपर कोड। AK AL AQ है, फिर एक एक पेपर कोड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके थर्ड सेमिस्टर के हिसाब से उतने मैं करवा दूंगा। 2 चैप्टर हो जाते फिर अपने, कुछ नहीं, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 या 3 टाइप की वेराइटी है, बाकी क्यों पहले एक ही इसमें था सब कुछ, और जब से सेमिस्टर आया इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में इसको अलग अलग सेमिस्टर में क्या किया है, बांट दिया है। तो बर्डन उतना है ही नहीं सेमिस्टर पैटर्न में जितना एनुअल में हुआ करता था। ठीक है, दैट्स इनफ, बाकी कल मिलते हैं।